चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल फिनिश हो चुका था आप लोगों का? आपने अभी कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल फिनिश हो चुका था आप लोगों का? यस मैम। फंडामेंटल फिनिश होने के बाद अब आपका एमएस वर्ड स्टार्ट करना था, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या है कि एमएस ऑफिस यहाँ पे 2007 तक हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं सबको बोल रहा हूँ कि 2016 इसमें इंस्टॉल करा देंगे, ठीक है। यस मैम। काम हम लोग 16 पे ही करेंगे। अभी अपडेट जो है आपका वर्जन जो है वो अपडेट ज्यादातर ऑफिशियली हर जगह 16 यूज हो रहा है। मान लीजिए कल को आप कहीं जॉब करने जाते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो क्या फायदा अगर आप बाहर जाके काम नहीं कर पाओ। 7 में 16 में फर्क बहुत नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स ऐसे दिए गए हैं कि जिन फीचर्स की मदद से क्या है आप लोग कुछ अच्छी चीजें। अभी आपका एमएस वर्ड है 2007, अगर मुझे यहाँ एमएस वर्ड की जो कॉपी है उसकी सीधी पीडीएफ बनानी पड़े तो पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, जाके करनी पड़ेगी ना, तब जाके डायरेक्टली बनेगी। वहां पे क्या है, वहां पे डायरेक्टली आपकी जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली बन जाएगी, ठीक है। उसमें काफी चीजें बहुत एडवांस फीचर्स हैं, तो हम लोग वहीं से अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब करते क्या है शुरुआत। सबसे पहले देखिए एमएस वर्ड 2007 खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा सूट है, जिस सूट के अंदर आपका क्या होता है, वर्ड होता है, एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है। आपके सिलेबस में ये 3 चीजें हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर हम लोग पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड में अब क्या है कि यहाँ पर आप देखो ये पूरी स्क्रीन खुली हुई है। इस स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर है पता है कौन सी बार होती है, ये टाइटल बार। क्यों होती है टाइटल बार? क्योंकि इसमें टाइटल शो है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ये क्या है, मेन्यू बार। और क्या बोलते हैं इसको, टैब बार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर सारी टैब्स लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद नीचे छोटी सी जो पट्टी है ये कौन है, रिबन बार है, रिबन बार। रिबन बार है ये इसको रिबन बार क्यों बोलते हैं? टूल्स अवेलेबल होते हैं सभी, किसके, जो भी टैब ओपन हुई भी है उसी टैब के सारे फीचर्स इस पर ओपन रहते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद ये आती है आपकी रूलर, यानी कि जहाँ से आप लोग अपना क्या करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, है ना। तो रूलर क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। ये कौन सी है बार, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस शो करती है ना। स्टेटस शो करती है कि यहाँ पर कितना पेज आप लिख चुके, कितना वर्ड आप लिख चुके, ठीक है। यही तो है। उसके बाद क्या है, सिर्फ टास्क बार है ये आपका। इसके जस्ट बाद नीचे कौन है, टास्क बार। टास्क बार का काम क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है उस ऑब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर का आइकन जो है वो नीचे टास्क बार पे आपका शो होता रहता है, ठीक है ना। ये तो था इसका स्क्रीन का पूरा स्क्रीन रीडिंग। अभी ये क्या आपका ऑफिस बटन, क्या है यहाँ पर, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है वर्ड ऑप्शन। क्या होता है, वर्ड ऑप्शन, ये रहा। आपको पता है किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। आप अगर वर्ड में चले जाओ, एक्सेल में चले जाओ, पावर पॉइंट में चले जाओ, तीनों के जो ये ऑप्शन वाला पेज है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? पूरे सॉफ्टवेयर की बाय डिफॉल्ट और टेम्पररी जो सेटिंग होती है वो कहाँ से चेंज होती है, वो यहीं से चेंज होती है। आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से, इसके यहीं से होता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये साइड में एक पेन आ रही है जिसमें क्या है, रेगुलर, फिर पॉपुलर, सॉरी डिस्प्ले, फिर क्या ग्रुपिंग, सेव, एडवांस, कस्टमाइज, ये सारे फीचर्स हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली, अभी पॉपुलर खुला हुआ है तो उसमें क्या है, चेंज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन वर्ड। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑप्शन एमएस वर्ड के अंदर है वो कहाँ से चेंज हो सकता है, वो यहीं से चेंज हो सकता है।
जैसे कि कुछ छोटे छोटे ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है इसमें आज, इसलिए आज थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन जान लीजिए एमएस वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगी कहाँ से, मैं यहीं से शुरू करते हुए चलूंगी, जो मेन ऑप्शन होंगे वो आपको यहाँ से बताते चलूंगी। फिलहाल आप लोगों ने कितना किया 2007 में? अच्छा, आप लोग काम ही सिर्फ लिब्रे ऑफिस में कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं किया। तो अगर लिब्रे ऑफिस में काम किया है तो क्या इसमें काम नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? टाइप आप वर्डपैड पे भी कर सकते हो, उसको छोड़ो। फॉर्मेटिंग एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एडिटिंग कौन सी कर सकते हो? फॉर्मेटिंग एडिटिंग कोई एडवांस फीचर्स थोड़ी है। फॉर्मेटिंग में कौन सा एडवांस फीचर्स है और एडिटिंग में कौन सा एडवांस फीचर्स है? मतलब मेरा अपना ये मानना है कि लिब्रा ऑफिस जो है वो बच्चों के लिए है, ऐसा आपको नहीं लगता? आप लोग सीख रहे हो, ऐसा लगता नहीं क्या कि लिब्रा ऑफिस बच्चों के लिए और ट्रिपल सी वालों के लिए है? लगता है ऐसा? क्या क्या फीचर्स है उसमें? क्या क्या फीचर्स है? टाइपिंग की, फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट का साइज बढ़ाया, कलर चेंज किया, हाईलाइट किया, ये तो सारे फीचर्स आपके वर्डपैड में भी हैं। मैम आप एक फाइल, अगर हमने लिब्रे ऑफिस में एक फाइल को लिखते तो हम दूसरी फाइल को उसमें चला सकते हो। अच्छा, दूसरी फाइल का किसके लिब्रे ऑफिस के अंदर क्या होते हैं? ऑप्शंस जो भी इसमें फीचर्स दिए गए हैं, लाइक इसमें पीडीएफ क्रिएट करना, उसमें भी दे रखा है। क्या? पीडीएफ क्रिएट करना, उसमें भी दिया हुआ है। किसमें? किसमें पीडीएफ फ्रेम हो सकती है डायरेक्टली? इनर 2007 बट अगर हम 2016 और 10 में इसके अरे 2016 छोड़ो, वो तो भी आपने शुरू किया ही नहीं है, मैं साल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो क्या पीडीएफ? लिब्रे ऑफिस में कर सकते हो डायरेक्टली पीडीएफ? हाँ जी कर सकते हैं। कर सकते हैं। और यहाँ पे कहाँ से कर सकते हो? यहाँ का भी पता है कुछ? कहाँ से? ऑफिस बटन पे जाओगे। अच्छा ठीक है, ऑफिस बटन पे गए, भाई मेरी तो गर्दन दुखने लग गई, तो इन्हें उल्टा चलाना पड़ेगा। हम प्रिपेयर हैं? प्रिपेयर पे जाएं, चलिए गए। अब मैं भी 2010 में इसलिए हाँ, वेरी गुड। अभी तो 7 में बता रहे थे। 7 में क्या पीडीएफ बना सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं बना सकते? पता नहीं चला नहीं कर सकते? पक्का श्योर? पता नहीं 100% लॉक कर दी जाए बात? झूठ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना, कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। कुछ चीजों की आपको क्या करनी पड़ती है? सेटिंग करनी पड़ती है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब कैसे काम किया जाए? भाई मेरे को लग रहा है मैं सर्वाइकल पेशेंट तो हुई हूँ और मुझे लग रहा है मेरे गले में ना 4 इंच का पट्टा और डल जाएगा अगर इसी स्थिति में रोज क्लास कर रही, क्योंकि मुझे तो बहुत कंफर्ट जोन चाहिए अपनी क्लास के लिए, क्योंकि मेरी क्लास कभी घड़ी देख के तो चलती नहीं। और खास कर अभी क्या है, अभी आजकल रिकॉर्डिंग का सेशन है, बहुत तसल्ली से चलने वाला सेशन है, जिसमें बहुत फुर्सत से सेशन चल रहा है। मतलब डजंट मैटर कि टाइम क्या हो रहा है, डजंट मैटर कि टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो क्लासेस अपलोड हो चुकी है ना सर्वर पे, आप उन क्लासेस को लेना, आपको वास्तव में पता चलेगा कि क्लासेस की और कंटेंट की क्या क्वालिटी उसमें रखी गई है। चलिए मैं पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा दूँ, इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं होगा। सिलेबस देखा है क्या आपने अपना? देखा है सिलेबस? मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, दोनों का सिलेबस नोट कर लो बस एक पेज पे कहीं भी।
देखिएगा आप सिलेबस जरा ध्यान से देखो। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सिलेबस देखो। ओ लेवल का R5 सिलेबस है ये आपका। ये तो है आपके 4 सब्जेक्ट जो आपको पेपर देने हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट M1 R5 क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है? वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। पहले इसकी जगह था इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। क्या था? उसमें सारा का सारा इंटरनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट था। समझ? उसमें टोटल सारा का सारा क्या था? इंटरनेट का टोटल सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेस सारा खत्म कर दिया। वो कहाँ मर्ज कर दिया जाके? आईटी में मर्ज कर दिया। आईटी में पहले डाटाबेस था, उसको पूरे को हटा दिया। अभी ये 2 सब्जेक्ट का पेपर आप लोग दोगे, ठीक है? फिर है आपकी थर्ड सब्जेक्ट पाइथन लैंग्वेज और चौथा है आपका क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का सब्जेक्ट है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल होगा और एक प्रोजेक्ट होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100। टोटल कितना होगा ओ लेवल में? 500। ये ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, नया ग्रेडिंग सिस्टम दिख रहा है? ये गाइडलाइंस है जिनके अकॉर्डिंग आपके जो नोट्स हैं वो मैंने तैयार किए हैं, ठीक है? इसलिए आपको बता रही थी कि सभी बच्चों के पास जिनके पास एंड्रॉइड है अपना 5th सिलेबस क्या कर लो, अपलोड डाउनलोड कर लो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। किसी भी पर्टिकुलर में कहती हूँ मेरे नोट्स मैंने गाइडलाइन देख के बनाए हैं, वरना पर्टिकुलर किसी भी बुक पर भरोसा मत करके चला करो। ये आदत बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। किसी एक पर्टिकुलर राइटर की बुक के हिसाब से पेपर आ रहा है क्या टॉइक में? अगर एक राइटर ने अपने हिसाब से कुछ निकाल दिया उसके हिसाब से पेपर आएगा? नहीं आएगा। डोइक अपना एग्जाम जो है वो किसी के हिसाब से थोड़ी देता है भाई, अपने हिसाब से लेगा। तो आप डोइक की गाइडलाइंस पढ़ो कि क्या गाइडलाइंस देती है। डिटेल शुरू हो गई। ये आईटी टूल्स का सब्जेक्ट। आईटी टूल्स के सब्जेक्ट्स में ड्यूरेशन कितना? 120 घंटे की क्लास है जिसमें 48 घंटे की थ्योरी और 72 घंटे का प्रैक्टिकल। कायदा जो कहता है वो ये कहता है कि आप केवल मात्र 48 घंटे में आप अपना थ्योरी कवर कर सकते हैं और 72 घंटे में आपका प्रैक्टिकल कवर कर सकते हैं। टोटल मिला के ओ लेवल की क्लासेस जो है आईटी टूल्स की 120 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या है? 1 लाइन मेथड थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फंडामेंटल जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी 4 घंटे की थ्योरी और 6 घंटे का उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये है इसकी गाइडलाइंस। उसके बाद मेन चीज आपको जो ध्यान देनी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा फोकस हर सब्जेक्ट में इस पे करना है। क्या फोकस करना है? इंट्रोडक्शन से कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आईटी के जो पहले 2 चैप्टर हैं उनको बस एक सरसरी सी नजर मार लो और मारने के बाद फंडामेंटल अच्छे से, जितना हमने फंडामेंटल निपटा दिया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जितना जरूरी था वो कर लिया सिलेबस में। क्यों? और जो फंडामेंटल मेमोरी, इनपुट आउटपुट ये सब कर लिया। इनसे कितने नंबर का आना है पेपर में? 10 नंबर का कुल आना है। वो 10 नंबर का पोर्शन हम खत्म कर चुके। उसके बाद आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों से 20-20 नंबर का आना है। 60 नंबर का पोर्शन यही कवर कर रहे हैं ना। कितना हो गया? 70। उसके बाद बचा कितना? उसके बाद 2 और बचे। अब 20 नंबर का इंटरनेट वाले से आएगा। मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो तो फिनिश हो चुका हमारा। अभी सेकंड टॉपिक की क्लास प्रोजेक्टर पे स्टार्ट हो गई। प्रोजेक्टर पे कौन कौन सा टॉपिक चलेगा? ये सेकंड चलेगा प्रोजेक्टर की हेल्प से, थर्ड चलेगा और फोर्थ चलेगा, करेक्ट? ये जो 5th चैप्टर है ये आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्लास इसकी मैं कर चुकी हूँ, आज शो हो जाएगी। ये वाला इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और WW ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग है
गवर्नेंस सर्विस, पूरा इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है मेरी ऑनलाइन क्लास में। एक तरफ तो चल रहा है फंडामेंटल, वहां भी फिनिश हो चुका है, एक तरफ तो चलेगा भी प्रैक्टिकल वाला सेक्शन यहाँ पे डेली वर्ड, एक तरफ आपको ऑनलाइन मिलेंगे ये 5th चैप्टर से टॉपिक, 5th और 6th टॉपिक 10 नंबर का। इस तरह से आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर आना है। एप्लीकेशन अभी आप जाके चेक करूंगी, वो आगे होंगे बंदे जाके ऑफिस में तब चेक करूंगी, भी नहीं पता, मैं घर से सीधा इधर ही आती हूँ। तो मैम आपकी क्लास कहाँ पे जो आप करें अपलोड? सर्वर पे अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आज वो उसको डिस्प्ले कर देगा, मैंने सर्वर पे सब अपलोड कर दिया। अब देखो ये है आपकी गाइडलाइन। फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या था, कंप्यूटर क्या है, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स क्या है, उसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में क्या था, उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हम लोग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद क्या आया था, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आई थी पढ़ चुके, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस आई थी पढ़ चुके, कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज पढ़ चुके, उसके बाद क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ चुके। एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा, मैंने देखा था ओपन सोर्स वाला, है ना, ओपन सोर्स का थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना बचा है, और ये फर्स्ट टॉपिक आपका फिनिश। उसके बाद यहाँ क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप लैपटॉप, इनके लिए क्या होते हैं, मोबाइल फोन्स, ये तो सब ऐसे ही है, सब आप लोगों को पता है। फिर डेस्कटॉप और टास्क बार क्या होती है, आइकन और शॉर्टकट क्या होते हैं, सिंपल सेटिंग माउस में क्या होता है, माउस में क्या होता है, यूजिंग माउस आप क्या कर सकते हैं, चेंजिंग सिस्टम की डेट आइकन, ये सब चीजें सबको पता होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस इंपॉर्टेंट था वो आपको नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया, बाकी ये चीजें आपको पता ही है। अब यहाँ चलते हैं, ये क्या है आगे, वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेस हम यहाँ से रोड डेली टॉपिक उठाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक चीजें थे उस सिस्टम की, विंडो जो है उसको समझना, जो आज आपको एक्सप्लेन कर दी। ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को, अच्छा एक बात देखो आप, इसमें क्या है ध्यान से देखना, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्लाइड बार, क्रिएटिंग द न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट आना चाहिए। ओपनिंग डॉक्यूमेंट सेव एंड सेव एज आपको बताओ, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट बताओ, यूजिंग द हेल्प बटन कैसे यूज करते हैं, पेज सेटअप, पेज लेआउट, बॉर्डर, वाटरमार्क, प्रिंट प्रीव्यू, फिर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल आपको आनी चाहिए, सेव डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ, अगर डॉक्यूमेंट का एज अ पीडीएफ सेव करना है तो क्या करना है, टेक्स्ट क्रिएशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन क्या होता है, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट कलर, स्टाइल सिलेक्शन, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अनडू रिडू, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर, फाइंड रिप्लेस, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, क्रिएटिंग द यूजिंग द क्या है यूजर डिफाइंड स्टाइल, पैराग्राफ, इंडेंटेशन, बुलेट्स, नंबरिंग, चेंजिंग द केस, हेडर, फुटर, टेबल मैनिपुलेशन, insert and draw the table, changing the cell width and height, alignment the text in cell or delete and insertion the row, column and the merging, splitting of the cell, those are border and the shading, main merge, table contents, indexes, adding comments and tracking changes। ये टोटल आपका एमएस वर्ड का सिलेबस है जो हमें कवर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, इनके क्वेश्चन जो हैं वो आते कैसे हैं, इसके साथ साथ मान लीजिए मैं आपको एमएस वर्ड कराऊंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एमएस वर्ड कराते हुए मैं क्या करूंगी, आपको साथ के साथ अभी आपके 2 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, एग्जाम में 2 टॉपिक से जैसे जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको 1-1 नंबर की तो डेली मिलेगी साइट पे क्विज, 1-1 नंबर के क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, ठीक है, उसमें आंसर उसका क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, रोज एक क्वेश्चन दूंगी, डेली एक क्वेश्चन दूंगी आपको, और वहां जो आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा ना ऐप का, वहां पे एक सेक्शन बना होगा आपका किस चीज का, अपलोड्स का, वेबसाइट साइट पे अपलोड्स का सेक्शन होगा, वहां आप क्या करेंगे, जो आप आंसर लिखेंगे ना उस आंसर को फोटो क्लिक करके आप अपलोड करेंगे, आंसर को फोटो क्लिक कीजिए और अपलोड कर दीजिए अपने नाम के साथ। तो मैं क्या करूंगी, सबके आंसर चेक करूंगी कि आप 10, हर एक क्वेश्चन को हम लोग 10 नंबर में लिखेंगे, मैक्सिमम 10 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं, 5 का है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 8 का आ सकता है या 10 का आ सकता है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बात डन है। तो हमें क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन को कितने नंबर में रेडी करना है, 10 नंबर में, चाहे वो किसी में भी पूछ ले, 5 में पूछेगा हम थोड़ा कम कर देंगे, 10 में पूछेगा थोड़ा बढ़ा देंगे, 8 में रखेगा थोड़ा मीडियम लेयर में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उससे
सब्जेक्टिव वाले पोर्शन की तैयारी भी साथ के साथ हो रही है। 5 क्वेश्चन रोज ज्यादा भी नहीं होते, वही मैं क्या करूंगी महीना भर चला के फिर रिपीटेशन मोड में शुरू कर दूंगी, तो आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव वाले, ये 15 नंबर के, सॉरी, इनको रोज एक क्वेश्चन लिखोगे तो एक महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? पेपर में अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4। 2 महीने में कितने हो जाएंगे? 60। हर सब्जेक्ट के अगर 50-60 क्वेश्चन आप लोग 50-50 क्वेश्चन कर लेते हो लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी नहीं बनती कि 4 क्वेश्चन मिल जाए आपको? नहीं भी मिलेंगे ना तो मिलता जुलता भी होगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह मिक्स करके भी मैटर कर आओगे। इतनी प्रैक्टिस आपकी जनरेट हो जाएगी। बस एक काम करना, एक तो आप लोगों ने नोटबुक बना रखी होगी, मतलब जिसमें आप लोग अपना काम करते होंगे, नोट्स है, रेगुलर कुछ मत करना। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग का लिखने का काम बंद नहीं हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, A4 साइज की पेपर शीट ला के रख लो और एक प्लास्टिक का फोल्डर ला के रख लो 2, एक पे IT की स्लिप लगा दो और एक पे वेब की स्लिप लगा दो। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं ऑनलाइन। आपकी इंटरनेट और वेब डिजाइन की रोज 30 से 40 मिनट की क्लास शुरू हो चुकी है। मर्जी तुम्हारी है कि तुम 1 महीना बाद देखना शुरू करना चाहोगे या भी संग के संग रोज एक क्लास लेना चाहोगे ऑनलाइन, मर्जी है तुम्हारी। मैं पढ़ाऊंगी जरूर, अभी फिलहाल पढ़ना चाहो वहां से पढ़ लो, डबल हो जाएगा, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी क्या करूंगी, रोज क्वेश्चन दूंगी। आप लोग क्या करेंगे, A4 साइज की शीट लेंगे, उस पर जैसे सपोज मैंने आज क्वेश्चन पब्लिश किया, आपने उस क्वेश्चन का क्या किया, साइड पे आगे लिखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन आज आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद क्या करोगे, उसका एक आंसर जनरेट करोगे और जैसे ही अपलोड करोगे तो क्या होगा, एक तो हैबिट क्रिएट हो गई, एक डेली का डेली क्वेश्चन तैयार हो गया। तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर क्या होगा, बहुत आसानी से आपकी जो प्रिपरेशन है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐप का यूज रेगुलर करते रहिएगा और यहाँ पे भी क्लास लेते रहिएगा रोज डेली, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, उसके फिर एक दिन यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट कर लेंगे। अब करना क्या है, जो मैंने A4 साइज की शीट बताई है आप लोगों को, उस A4 जैसे आज क्वेश्चन आया सपोज कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, उसको फाइल को ओपन करने का, क्लोज करने का और सेव करने का प्रोसेस लिखो, ये क्वेश्चन है आज का। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने समझाया, जो मैं बोल रही हूँ वही आप राइट डाउन करोगे। क्वेश्चन का आंसर लिखा, पेपर में से फोटो क्लिक की और अपलोड कर दिया, और जो वो पेपर पे लिखा हुआ जो आंसर है ना, उसको जो IT वाला फोल्डर है उसके अंदर रख दिया। तो उससे क्या होगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, 8 दिन पहले आपको भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। एक फोल्डर उठाओ, उसके अंदर 50 क्वेश्चन लिखे हुए रखे हुए हैं, एक सरसरी सी नजर में 4 दिन में रिवीजन निपटाओ अपना, क्योंकि वो आंसर लिखे तो आपने ही है ना, आंसर किसी और के लिखे हुए तो नहीं है वो कि भाई आप लोगों को बैठ के याद करने पड़ रहे हैं, खुद की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा और एग्जाम में जाके अपना पेपर दे दो। उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 2 महीने का टाइम हमारे पास सफिशिएंट है आराम से। फर्स्ट वीक में पेपर होना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वीक में हो जाएगा। आई समझ में बात? क्लियर हो गया? तो उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन एक दूंगी, एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आज के लिए, क्योंकि आज आप लोग साइड पे कहाँ देखोगे, आज का क्वेश्चन लिखो। लिखो, कंप्यूटर क्या होता है, जो बच्चे इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लो। व्हाट इज कंप्यूटर? और कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? स्कूल लेवल की क्लास है। शिवा है, शिवा। यस सर। हिमांशु, हिमांशु नहीं है सर, जा ले क्यों चले गए बिना क्लास किए? अच्छा, कहीं और पढ़ाई वगैरह करते हैं क्या? नहीं सर, काम करता कुछ है वो। राहुल, अरे रूपल, यस सर। अंकुश, यस सर।
20 बच्चों की है ना ये। कौन सी क्लास चल रही है आप लोगों की? नहीं, वो लेवल में क्या पढ़ाया जा रहा है? कौन सी बुक चली हुई है? IT दो दिन छुट्टी नहीं होगी ना, 24 ठीक है। हो गया कुछ? क्या बोला था? कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के प्रकार, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए और आगे लिखिए कि इसकी पीढ़ियों का भी वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चन आप लोग 10 मार्क्स में लिखेंगे, 10 मार्क्स में लिख लेंगे। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? लिख लोगे सब लोग? देखिए, हाँ आपने सही पूछा, लेंथ में बता दी। एग्जाम में जो कॉपी मिलती है वो प्लेन पेपर की कॉपी होती है और A4 साइज से थोड़ी बड़ी होती है कॉपी। साइज थोड़ा, विड्थ भी थोड़ी ज्यादा होती है और हाइट भी थोड़ी ज्यादा होती है। आपको करना क्या है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये मान के चलिए, उसमें ये वाला पेज पूरा फ्रंट और बैक। हेलो, हाँ जी, क्यों आप गए नहीं क्या फिर? क्यों क्या हुआ? हाँ जी, ये पेज पूरा फ्रंट से और बैक से, और ये फ्रंट और ये बैक, हर एक क्वेश्चन को 2 पेज का लिखना है। हर एक क्वेश्चन 2 पेज का लिखना है, ठीक है ना? अगर 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर का ये फ्रंट और बैक है, और 10 नंबर में आता है तो ये फ्रंट, दोनों और फ्रंट और बैक 4 है। समझ में आ गया? मतलब मिनिमम इतनी लेंथ आप इस A4 साइज की लेके चलोगे, तब जाके वहां हर एक क्वेश्चन के अंदर चाहे एक डायग्राम बनाओ चाहे 2 बनाओ। हेलो, चल रही हूँ यहाँ से, चल रही हूँ यहाँ से। समझ में आ गया? आज सब लोग क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे और मैं आप लोग इसको पेपर को जो है कल को मुझे यही चेक करा लेंगे, फिर मैं आपको उसमें लोकेशन बता दूंगी कि कहाँ आपको अपलोड करना है, ठीक है? चलिए, आज की क्लास में क्या ऐप अभी मैं जाके चेक करूंगी ना।